क्योंकि भाग्यशाली वह नहीं होता जिसका भाग्य साथ देता है, भाग्यशाली वह होता है जिसकी साली भाग भाग कर आती है। संचालिका महोदया कह रही थी कि मंच पर नारी शक्ति की कमी है। अब मुझे लगता है कि नारी शक्ति की बिल्कुल कमी नहीं, मंच पे बैठे हुए सारे नारी शक्ति ही हैं, क्योंकि सृजन नारी का काम है और पुरुष जो है बीज रूप में है, स्त्री प्रकृति रूप में है, और ये जितने सर्जक हैं, सृजन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर स्त्री है, उसके बाद ही सृजन संभव है। तो नारी शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। ज्यादा श्रोता युवा हैं, तो जब मैं दिल्ली आया तो मेरे बाद कोई आया, बहुत दिन बाद आई, और उन्होंने एक मुलाकात हो गई हंसराज कॉलेज में। तो उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद मिले हो, बदले हुए हो। तो मैंने उसको अब कविता में ढाला। अभी भी नसील सर कर रहे थे, कविता यहाँ जाती वहां जाती, कविता जाती कहीं हो, निकलती कभी से है। तो मैंने लिखा कि बहुत दिनों के बाद मिले हो, सादा सादा दिखते हो, मैंने सुना तुम शायर हो पर आधा आधा लिखते हो। लेकिन मैं आज आपको पूरा पूरा सुनाऊंगा कि आप लोगों की जनरेशन है, उसमें ट्रेंडी है कि वो चाहता है किसी को कुछ पता ना लगे, वो चाहता है किसी को कुछ पता ना लगे, वो मेरा हो पर दुनिया को मेरा ना लगे। वो चाहता है कि किसी को कुछ पता ना लगे, वो मेरा हो पर दुनिया को मेरा ना लगे। दूसरी तरफ भी मामला कम नहीं है। उधर क्या है, हजारों शेर में तेरी सूरत पे नजर करता हूं, कि हजारों शेर में तेरी सूरत पे नजर करता हूं, पर सचे है कि मैं तेरी सीरत से प्यार करता हूं। तो ये दोनों जरूरी चीजें हैं। और वो बिहारी का है ना, कहत नटत रेसत खिजत, तो कुछ ऐसा ही आपको दो पंक्तियां और सौंपता हूं कि जो तू मेरी सांसों में खुशबू सी महकती है, ये जो तू मेरी सांसों में खुशबू सी महकती है, मैं जो पूछूं तो तू कहती मेरी कुछ ना लगती है। तो लगती है कुछ। बत्रा सर ने पत्नी पे कविता सुनाई, और कविता का चूंकि ज्ञान उधर से ही आता है, तो कविता पत्नी का विषय होना चाहिए। तो मैंने एक ही कविता पत्नी पे लिखी, क्योंकि पत्नी एक ही है। तो आपको सुनाता हूं कि मैं बहुत अच्छा लड़का था। अब मैं बहुत अच्छा लड़का था, फिर मेरा विवाह हो गया। तदुपरांत पत्नी ने कहा कि मुझसे पूछ कर जाना और बता कर आना होगा। तदुपरांत पत्नी ने कहा कि मुझसे पूछ कर जाना और बता कर आना होगा। आप